परमेश्वर की स्तुति हो। मैं विश्वास करता हूँ आप अपने अपने घर में मेमने के लहू के द्वारा सुरक्षित है करके। लगातार 1.5 महीने से हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन आज सब्बत का दिन है। फिर एक बार हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं ताकि उस परमेश्वर की हम स्तुति करें, आराधना करें, उसका वचन को हम सुने। परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है भाई और बहनों। हम उसके प्रजा होने के नाते हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बनना जरूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है आज्ञा पालन करना बलिदान से भी उत्तम है करके। आज हम योना के बारे में देखेंगे। योना एक भविष्यवक्ता था और परमेश्वर उससे बातें करता है ताकि निनवे शहर में जाकर उसके विरुद्ध तू प्रचार कर करके। लेकिन परमेश्वर यहाँ देखते हैं, परमेश्वर का आज्ञा का योना उल्लंघन करता है। हम अध्याय 1-2 में वचन पढ़ेंगे। उठकर उस बड़े नगर निनावे को जा और उसके विरुद्ध तू प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है करके। ताकि परमेश्वर योना से बातें करता है, तू निनावे शहर में जा और उसके विरुद्ध तू प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई करके। हम लेकिन वचन 3 में हम पढ़ेंगे, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला गया। हम यहाँ देख सकते हैं वचन 3 के अंदर उसने अपना मन को योना ने बदल दिया ताकि वो परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करते हुए जो निनवे नगर को जाने का छोड़कर वो तर्शीश जाने का जहाज को पकड़ लेता है और परमेश्वर का उपस्थिति से वो भाग रहा है। यहाँ भजन संहिता 139 7 से 10 तक दाऊद राजा यहाँ कहता है, क्या कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊँ या तेरे सामने से किधर भागूँ। यदि मैं आकाश पर चढ़ूँ तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊँ तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर के किरणों पर चढ़कर समुद्र को पार जा बसूँ तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा करके। हम परमेश्वर को उपस्थिति से कहाँ भाग सकते हैं भाई और बहनों। वो कहता आकाश पर चढ़ो तो वहाँ है, मैं अधोलोक में मेरा बिछौना बिछाऊं तेरी आत्मा वहाँ भी है। हर जगह परमेश्वर का उपस्थिति रहती है। हम उसका उपस्थिति से हम भाग नहीं सकते भाई और बहनों। हम यहाँ देख सकता है परमेश्वर का उपस्थिति से योना भाग रहा है और वो भागकर हम देख सकते हैं वचन 4 के अंदर वो जहाज में जा रहा है और 4 वचन कहता, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और परमेश्वर चाहता था कि योना तर्शीश नहीं जाए, लेकिन वो चाहता था योना निनवे को जाए करके। और हम देख सकते हैं यहाँ वहाँ प्रचंड आंधी आने के बाद जहाज टूट रही है, जहाज टूट रही है और सब हम आज देख सकते हैं। आज संसार पूरा कोरोना वायरस के वजह से टूट रहा है। इस टूट के वजह से हमें मालूम नहीं हमारा नौकरी जा रही है, हमारा व्यवसाय टूट रहा है, हमें मालूम नहीं हमें क्या कर रहा है करके। इसी प्रकार जहाज के अंदर सभी लोग टूट चुके थे, उन्हें मालूम नहीं उन्हें क्या कर रहा है करके। हम देख सकते हैं हर एक नाविक लोग जो जहाज में थे, जो कर्मचारी थे, वो डर चुके थे, उन्हें मालूम नहीं उन्हें क्या करना करके। आज भी हम इस कोरोना वायरस से डर चुके हैं, हमें मालूम नहीं है हमें क्या करना चाहिए करके। हम घर में बैठकर हमें मालूम नहीं हम कितना दिन घर में बैठेंगे, हर दिन लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, हमें मालूम नहीं हम क्या करें करके। लेकिन हम देख सकते हम हर एक लोग जहाज के अंदर जो नाविक लोग थे अपने अपने देवताओं के ऊपर वो लोग दुआई कर रहे हैं
अपने अपने देवताओं के विश्वास के साथ वो प्रार्थना कर रहा है। हम भी आज धर्मी लोग अपने अपने परमेश्वर के पास हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर तू हमें बचा, तू हमें बचा, तू हमें बचा करके, तू हमारी रक्षा कर करके हम प्रार्थना कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं जो सामग्री वो लोगों ने जहाज में लाया था उठाकर वो लोग समुद्र में फेंक रहे हैं ताकि जहाज हल्के हो जाए। हम भी देख सकते हैं हमारे पास जो कुछ पैसा है, जो कुछ बैंक बैलेंस है, वो सब कुछ खाली हो रहा है। हमें मालूम नहीं हमें क्या करने का करके, लेकिन भाई और बहनों हमारे साथ हमारा परमेश्वर है। हम आगे देखेंगे योना जब उस देख सकते हैं गहरी नींद में सो रहा है और जहाज का कप्तान आकर योना से बातें करता है, तू क्यों सो रहा है, उठ और तेरा देवता को तू प्रार्थना कर करके। हम देख सकते हैं एक विश्वासी भाई से कह रहा है तू अपने देवता के लिए तू प्रार्थना कर ताकि तू देवता सुनकर हमें उत्तर देगा करके। लेकिन हम देख सकते हैं और भी समुद्र में भयंकर तूफान हो रही है। उन्हें मालूम नहीं विपत्ति हमारे ऊपर किसके द्वारा आके पड़ी करके। और वो लोगों ने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम आ जाती है। और योना को वो लोग कहते तेरा द्वारा ही हमें ये विपत्ति आ गया है, हम तुझे क्या करना। योना कहता अपना हर एक गलती को मान लेता है। परमेश्वर ने मुझे निनावे जाने के लिए कहा था, लेकिन मुझे भागकर मैं तर्शीश जाने के लिए जहाज को पकड़ा है। वो अपना गलती को मान लेता है, लेकिन परमेश्वर के पास जाके वो पश्चाताप नहीं करता है और वो अपने आप को मरने के लिए तैयार हो जाता है। और वो उनको कहता है तुम उठाकर मुझे समुद्र में फेंको ताकि समुद्र शांत हो जाएगा और तुम लोग बच जाएगा करके। और वो लोगों ने निर्णय लेते हैं और योना को उठाकर वो लोग समुद्र में फेंक देते हैं। और परमेश्वर ने सबसे पहले एक योजना करके रखा है भाई और बहनों। और हम देख सकते हैं वचन 17 के अंदर यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छा ठहराया था कि योना को निगल ले। और योना को उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। एक बड़ा मच्छ को तैयार करके रखा था और योना को उसने निगल लिया। और 3 दिन और 3 रात योना उस मच्छ के पेट में रहता है। और हम अध्याय 2 में देख सकते हैं वो लगातार परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है, वो पश्चाताप करता है। परमेश्वर जो संदेश तूने मुझे कहा था निनावे शहर में लेके जाने के लिए, मैंने तेरा आज्ञा का उल्लंघन किया है। परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर, फिर एक बार तू मुझे मौका दे। परमेश्वर मैंने तेरा आज्ञा का उल्लंघन किया है, तू मुझे क्षमा कर करके निरंतर परमेश्वर के पास 3 दिन और 3 रात वो प्रार्थना करता है। और परमेश्वर सुनता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दूसरा इतिहास 7:14 कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करे, बुरी चाल से फिरे, तब उनका पापों को मैं क्षमा करूंगा और उनका देश को मैं चंगा करेगा करके। जब हम अपने आप को हम पश्चाताप करते हैं, बुरी चाल से फिरते हैं, परमेश्वर हमारा सुनता है। उसी प्रकार परमेश्वर ने योना का सुना और फिर एक बार उसको मौका दिया और उस मच्छ को उसने आज्ञा दिया कि तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। और मच्छ ने जाकर किनारे पे योना को उसने क्या कर दिया, उगल दिया। और फिर एक बार परमेश्वर ने दूसरी बार परमेश्वर से बातें किया और तू अभी निनावे शहर को जा और प्रचार कर, ताकि मैं वो करता है उधर जाकर वो आज्ञा का पालन करता है और जाकर निनावे शहर के अंदर वो प्रचार करने लगता है। अब से 40 दिन के बीतने पर निनावे उल्टा दिया जाएगा करके। और निनावे के प्रजा डर जाती है और वो लोग हर एक लोग उपवास और प्रार्थना करने लगते हैं। और ये सुनकर राजा भी महल से बाहर आता है और वो लगातार सभी लोग प्रार्थना करते हैं।
पश्चाताप करते हैं, बुरे चाल से वो लोग फिरते हैं और परमेश्वर उनका सुनता है। यिर्मयाह 18 वचन 7 और 8 प्रभु का वचन कहता है, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ कि उसे उखड़ाऊंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही है वो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैं उन पर डालने की ठानी है वो पछताऊंगा करके। जब हम अपना बुराई से फिरते हैं, जब हमारा पापों से हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर जो इच्छा हमारे प्रति करता है, जो नगर के प्रति करता है, वो पछताता है और उसका इच्छा को वो बदल देता है। उसी प्रकार उसने निनावे शहर को किया। उसना इच्छा को उसने बदल कर जो नगर को वो नाश करने को था, उस नगर को वो उल्टा करने को था, उसका इच्छा को बदल कर उनको ऊपर वो कृपा दृष्टि करता है, उनके ऊपर वो अनुग्रह करता है। लेकिन हम 4 अध्याय में हम देख सकते हैं भाई और बहनों कि यह बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। हम देख सकते हैं जब परमेश्वर ने निनवे शहर के ऊपर अनुग्रह किया, दया किया, लेकिन ये बात योना को बुरी लगती है, उसका क्रोध भड़क जाता है। हम देख सकते हैं कि योना को ने प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए था, लेकिन उसने अपने पूर्ति से वो क्या कहता अपना उसने बुरा समझा, उसका क्रोध भड़क गया। वो अपने आप को देख रहा है कि परमेश्वर तू ये सब कुछ वहां से ही कर सकता था, मेरी क्या जरूरत थी, तूने मुझे क्यों लेके आया, तू दयालु था, तू कृपालु था, तू अनुग्रहकारी है, तू सब कुछ कर सकता है, तू वहां से भी उस नगर को तू बचा सकता था, मेरा क्या जरूरत थी। लेकिन यहाँ योना नहीं समझ पा रहा है, योना नहीं समझ पा रहा है कि परमेश्वर उसके द्वारा वो काम करना चाहता था, लेकिन योना यहाँ समझ नहीं पा रहा है। वो क्रोध से वो भड़क रहा है और वो क्रोध के भड़क कर वो निनावे के फाटक के बाहर जाकर वो बैठ जाता है और वो कहता है, प्रभु मेरा मरना ही अच्छा है करके। लेकिन परमेश्वर वहाँ एक रेड़ का पेड़ को उगाता है और उसका छाव से वो आनंदित हो जाता है। लेकिन रातों रात दूसरा दिन हम देख सकते उस कीड़ा भेजकर उस रेड़ का पेड़ को वो नाश करता है। लेकिन फिर और उसका क्रोध भड़क जाता है, परमेश्वर यहोवा मेरा मरना ही अच्छा है, तू क्यों मुझे बचाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर से बात करता है, यह रेड़ का पेड़ मैंने लगाया है, उसको मैंने कीड़ा भेजकर मैंने नाश किया है, तू मुझे क्यों प्रश्न पूछता है। भाई और बहन, हम परमेश्वर को प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। हम परमेश्वर है, उसके पास सब कुछ अधिकार है, वो जो चाहता है वो करना चाहता है। सिर्फ हम उसने जो बोला है हमें करना हमारा हर एक का कर्तव्य है, उसका आज्ञा का पालन करना हमारा हर एक का कर्तव्य होता जा। हम यहाँ देख सकते हैं वो कुम्हार है, हम मिट्टी है, वो जिस प्रकार वो चाहता है वो हमें बनाता है, वो हमें करता है। हम देख सकते हैं निनावे शहर के अंदर 1,20,000 से भी प्रजा थी, वहाँ कितना प्राणी थी, घरेलू प्राणी थी, वो सब के ऊपर वो तरस खाता है। और योना को कहता है, क्या मैं उनके ऊपर तरस नहीं खाया, क्योंकि वो लोगों ने अपना बुरी चाल से फिरा है, वो लोगों ने पश्चाताप किया है, क्या उनके ऊपर मैं तरस नहीं खाऊं। और परमेश्वर के ऊपर फिर एक बार वो योना के ऊपर वो दया करता है। आज हम देख सकते हैं इस योना के इस अध्याय के द्वारा, ताकि हम परमेश्वर से उपस्थिति से हम भाग के नहीं जा सकते हैं, हम एक आज्ञाकारी बने। भाई और बहनों, आज हम देखेंगे क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम सही मार्ग को हम चुना है। जो परमेश्वर हमें बोलता है क्या हम वो कर रहे हैं करके अपने आप को हम पूछेंगे। और इस पूरा अध्याय से हम सीखेंगे
हम परमेश्वर को उपस्थिति से हम नहीं भाग सकते हैं। जो उद्देश्य उसने हमारे लिए किया है, एक आज्ञाकारी हम बच्चे बनकर, हम एक विश्वास योग्य बच्चे बनकर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ये अंत के समय में परमेश्वर हमारे साथ रहकर वो अगुवाई करना चाहते हैं। हम सभी लोग घर में बैठे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमारे साथ रहकर वो अगुवाई करेगा। उसने हमें ये समय दिया है ताकि उस समय में हम बैठे घर में हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर को मुख को ताके और परमेश्वर से हम मांगे, हम परमेश्वर को द्वार को खटखटाए, वो हमारे उत्तर देगा, क्योंकि वो हमारा प्रभु है, वो हमारा परमेश्वर है। इस देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे, इस मुंबई शहर के लिए उठकर हम प्रार्थना करेंगे, वो हमारी प्रार्थना को सुनकर वो हमें उत्तर देगा, इस महामारी से वो हमें बचाएगा करके, ताकि ये वचन हम हर एक के लिए एक आशीषित वचन बने। इस लगातार इस वचन के ऊपर हम विश्वास करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और परमेश्वर जो उद्देश्य के लिए हमें बुलाया उसका उद्देश्य को हम पूरा करेंगे। हम धन्यवाद करते इस वचन के लिए प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू हमें आशीषित कर प्रभु परमेश्वर। जो आज्ञा तूने आज हमें दिया है, हम आज्ञाकारी बच्चे बने परमेश्वर, हम पीछे नहीं हटे प्रभु परमेश्वर। हमारे अंदर का तू डर निकाल प्रभु परमेश्वर, हमारे अंदर का कठोर हृदय को तू निकाल परमेश्वर, हमारे अंदर का तू अहंकार निकाल परमेश्वर। हम आपकी प्रजा होने के नाते हम दीन होकर परमेश्वर, हम बुरी चाल से फिर कर प्रभु परमेश्वर, हम प्रभु हमारा पापों को हम कबूल करते हुए प्रभु परमेश्वर हम तेरा राज में बढ़ने के लिए तू हमारी मदद कर परमेश्वर। जो काम तूने हमें इस सौंपा है प्रभु परमेश्वर, उस काम को करने के लिए, तेरी सेवकाई को करने के लिए तू हमारी तेरे आत्मा के द्वारा तू हमारी मदद कर परमेश्वर।